सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 गुरु महाराज का आगमन। बच्चों, जब हम कुछ अच्छा घर बनाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो हमें लगता है कि जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पूजते हैं, वो हमारे घर है। तो इस पाठ में भी एक महिला है जिन्होंने तिमंजिला मकान बनाया है, घर बनाया है, और अपने गुरुजन को वो बुलाना चाहती है, गुरु महाराज को घर पे बुलाना चाहती है। और उनके गुरु महाराज आ भी जाते हैं, पर उसके बाद क्या होता है इस पार्ट में बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 गुरु महाराज का आगमन। जब गुरु महाराज आते हैं, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि हमारे देश में बहुत सी पुरानी प्रथा चली आ रही है। अतिथि देवो भव। जब अतिथि आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, अर्थात अतिथि भगवान के समान होता है। अतः जब भी हमारे घर या देश में कोई बाहर से आता है तो हमें उसका सम्मान और आदर करना चाहिए, ताकि हमारे देश पर लाछन न लगे कि यहाँ के देश के लोग अच्छे नहीं हैं। इस पाठ में यही बात किस तरह समझाने का प्रयास किया गया है, यह जानने के लिए आइए इस पाठ को पढ़ें। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लन। क्या नाम था? लल्लन। लल्लन के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर तिमंजली इमारत बनवाई थी, बहुत साल। तभी से लल्लन की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें, चरणों की धूल उनके आए और मेरा घर पवित्र हो जाए। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए कि चलो चलता हूँ, आ गए वो उनके घर। लेकिन कैसा खराब दिन था, बड़ी आंधी तूफान था उस दिन। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। मतलब इतना पानी भरा हुआ था सब जगह, इतनी आंधी थी, तूफान था जिस दिन वो आए थे गुरु महाराज। बातचीत में रात हो गई। रात के थके हुए गुरुदेव खाना खाकर पलंग पर लेट गए। बहुत थके हुए थे, चलकर आए थे लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन ललन की मां सावित्री को अनेक आशीर्वाद दिए कि अरे वाह, कितना अच्छा खाना खिलाया, कितना अच्छा अब ये बेड है जिसमें मैं सो रहा हूँ पलंग पे। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई, नींद खुल गई उनकी। छत से पानी टपक रहा था और उनका पेट तर हो रहा था। पानी से टप टप हो रहा था, उनके पेट पर गिर रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों। ओ, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े कि बड़ा ठंडा पानी है और पानी टपक रहा है यहाँ तो। ताड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। वो एक कोने से मतलब दूसरी जगह पे ले गए और सो गए, वहां पे लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। कुछ ही टाइम हुआ था और वो पानी फिर से टपक टप 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 उनके पेट पे गिरा। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए कि चलो इधर नहीं, अब इधर लेट जाता हूँ। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। बाबा पानी उनके पेट पर गिर ही रहा था। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। अब वो डर गए कि अब क्या करूं। इस बार टटोलकर देखा, बिछौना भी भीग गया था। भाई गीला हो गया था, जहाँ पे वो सो रहे थे बिछौना गीला हो गया था। सोने का उपाय नहीं था। अब सोने का उपाय नहीं है, कहाँ सोऊं, बिछौना तो गीला हो गया। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आ गए कि कहीं ये छत मेरे ऊपर ना गिर पड़े। इस चक्कर में वो बाहर आ गए। वहां एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, पर ये लालटेन आप देख रहे हो, ये लालटेन जल रही थी। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर बैठ गए। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, यानी कि शरीर को अपने ढक लिया। धोती खोलकर उन्होंने शरीर को ढक लिया। इसी समय एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। एक नई चीज आई, मच्छर।
बड़े बड़े मच्छरों ने न जाने कहां से आकर उनके कानों के पास धावा बोल दिया। जब मच्छर करते ऐसे कानों के पास आके बोलने लगे। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। जब मच्छर काटता है तो क्या होती है, जलन होती है, एक तो घूम करते रहते, इरिटेशन होती है। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। वो वहां से उठे और भागे, पर मच्छर क्या उनके पीछे पीछे भागे। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते रहे। अंगोछा ऐसे करो और ऐसे मारा और उसे भगाया मच्छरों को, लेकिन किसी भी तरह उनके धावे को रोक नहीं पाते थे। मच्छर रुक नहीं रहे थे और आ रहे थे, एक मरता तो 10 और आते थे। ऐसे तो होता है, मच्छर कहाँ रुकते हैं। गुरु जी की इस गोलीबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमुक आ जाती, नए और मच्छर आ जाते। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। 1-2 मरते, फिर एक बहुत सारा झुंड आ जाता मच्छरों का। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे कि कहीं तो सो जाऊं जाके, मच्छर परेशान करने लगे उन्हें। और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह में पसीना छूटने लगा। मतलब ठंड तो थी, ठंड हो रही थी, तब भी इतना उन्हें पसीना छूट रहा था क्योंकि वे तो भाग रहे थे, परेशान हो रहे थे। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे, 4 बज गए। करते 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 पूरी रात बीत गई। गुरुजी ने खींच कर मच्छरों से कहा, काटो जी भरकर काटो। अब वो थक गए, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए, क्योंकि अब उनके अंदर बल शक्ति जो है खत्म हो गई थी। तो 4 बज गए थे, पूरी रात वो यही करते रहे, कभी इधर से पलंग खिसका रहे हैं, कभी मच्छरों को मार रहे हैं। तो वो थक गए थे भागते भागते। बोले, सवेरे तक यदि जिंदा रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊंगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। मतलब ये सोचने लगे वो, अब नहीं आऊंगा यहाँ पे, मैं जो पहली गाड़ी मिलेगी मैं तो अपने घर चला जाऊंगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। मतलब उन्हें थके हारे नींद आ गई और वो सो गए। गुरु महाराज अचेत से उठकर वैसे वैसे ही सो गए, ऐसे ही सो गए जैसे वो बैठे थे। सवेरे सावित्री नीचे उतर कर आई। सावित्री आई नीचे उतर कर, उसने देखा महाराज जी कहाँ हैं। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है, मतलब कि गेट खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो गुरुजी भीतर नहीं है। उन्होंने देखा कि गुरुजी कहाँ हैं, पर गुरुजी उन्हें नहीं मिले। इधर उधर देखा तब भी नहीं मिले। लेकिन यह क्या मामला है, लेकिन वो पलंग देख के हैरान हो गई। रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पूछा, लेकिन व्यर्थ, नौकरों को कुछ पता नहीं था। अभी कोई उठा ही नहीं था। मतलब वो देख के हैरान हो गई थी कि पलंग तो इधर की तरफ था, दक्षिण की तरफ, ये इधर की तरफ कैसे आया। और गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ गए। एक उनकी नजर एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, ये क्या है। एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, वहां पे उन्होंने ऐसी नजर पड़ी, उन्होंने कहा कुछ है, कोई है। अब डरते डरते गई वहां पे। एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत कर सावित्री आगे बढ़ी, पास जाकर झुककर देखा तो यह तो उन्हीं के गुरुजी हैं। अब वो हैरान हो गई। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी, कि गुरुजी यहाँ कैसे आए और ऐसे कैसे सो रहे हैं। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। सावित्री ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी। उन्होंने बताया कि बहुत पूरी रात बहुत कष्ट में रहा, मैं बड़ा परेशान रहा। अब गुरुजी बताते हैं, गुरु महाराज ने कुछ रुआसा सा होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, और कहां पे गया था, मेरी पेट पर, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट को खींचकर भी ले गया, वही पानी टपका। मतलब जहां जा रहा था वहां पे ही पानी आ रहा था। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वही पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर न गिर पड़े, इस
आशंका में मैं बाहर आ गया, है ना, बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में आए गुरुजी की यह करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर सावित्री की आंखें भर आई। उन्हें बड़ा दुख हुआ गुरुजी की ऐसी दशा देख करके। उन्होंने बुलाया इतने उससे, उन्होंने कहा लेकिन गुरुजी घर तो यह तिमंजिला बना है, भाई पानी कैसा आ सकता है, एक छत है, इसके एक कमरा है, उसके ऊपर भी कमरा है, कैसा आएगा पानी, इतने को चीर के तो नहीं आ सकता। तो देखा घर तो तिमंजिला है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं, वर्षा का पानी 3-3 छतों से तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है, कर तिमंजिला मकान है, ऐसे कैसे गिर जाएगा पानी। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लन की कोई कारस्तानी होगी, कि लल्लन ने किया होगा ये सब कुछ। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई, अंदर गई कि माजरा क्या है, पानी कहां से आया। बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी, क्योंकि पानी टपक रहा था तो भीग गई चादर। ऊपर नजर डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, कि भाई तिमंजिला मंजिल है, पानी गिर नहीं सकता। तो उसने ऊपर देखा तो मसहरी में से पानी टपक टप 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 हो रहा था। झटपट उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला, जो उस समय भी मौजूद था। मतलब लल्लन ने क्या करा था, बर्फ का टुकड़ा लटका दिया था जगह जगह पे, ताकि पानी टपकता रहे। सावित्री सब समझ गई, पागल की तरह झटपट वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया कि देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहां भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। उसे बड़ा गुस्सा आया, मेरे गुरुजी के साथ लल्लन ने ऐसे करा। तो उसने नौकर को हुक्म दिया चिल्लाकर कि जहां पे भी मिले मारते मारते ले आओ मेरे सामने। अब लल्लन के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे बहुत चक्के से रह गए। बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, इतना चिल्लाना क्यों है। तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ। सावित्री रो पड़ी और बोली किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। उसे बहुत दुख हो रहा कि मेरे गुरुजी के साथ लल्लन ने क्या करा। भाई उसकी तो शरारत थी, पर सावित्री के लिए तो वो सब कुछ थे। तब सब लोग कमरे के भीतर गए, लल्लन की करतूत सब समझ गए कि लल्लन ने किया है। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो ना हो हंसने लगे कि मैंने क्या करा, मतलब मैं ही देख लेता। नौकर को आकर कहा लल्लन बाबू कोठी में नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, वो क्या है। और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे अपनी मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं, मतलब कि वो अपनी मौसी के घर चला गया और वहीं पे खा भी रहा है, और उसके बाद आया भी नहीं काफी टाइम तक। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लन ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा, क्योंकि 15 दिन बाद रखता भाई गुरुजी चले जाते, मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता, इसलिए वो आया ही नहीं। इससे कहा जाता है कि बच्चों मेहमानों का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो भी आए उसका सम्मान करो, उसे जो चाहिए वो दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घर की छत से क्या टपक रहा था, पानी टपक रहा था। बरामदे में क्या जल रही थी, एक लालटेन। गुरुजी ने उस शहर को क्या नाम दिया, अभागा शहर, कि यहाँ पे दोबारा नहीं आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी आकाश में। आंधी और पानी डैश का नाम ही नहीं लेते थे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन आधी रात में डैश उनकी नींद उचक गई, अकस्मात उनकी नींद उचक गई, अकस्मात। फिर डैश को खींचकर पलंग को, डैश पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। डैश के काटने से मच्छरों के, मच्छरों।
मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ललन के पिता बहुत ही लाचार व्यक्ति थे, नहीं। गुरुजी ने ललन की मां को अनेक आशीर्वाद दिए, बिल्कुल सही। तार से बना पलंग बहुत भारी था, नहीं, भारी नहीं था, तभी तो वो खींच पाए थे। गुरुजी रात भर खूब आराम से सोए, नहीं, बहुत परेशानी में थे। सावित्री का चिल्लाना सुनकर ललन के पिता चक्के से रह गए, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं उचित मिलान कीजिए। तिमिंजली क्या थी? इमारत थी। प्रसन्नचित्त कौन थे? गुरु महाराज थे। उपद्रव्य उठ खड़ा हुआ, जब वो अंदर से आगे बाहर आए तो एक उपद्रव्य क्या था? एक और खड़ा हो गया, मतलब एक मुसीबत और आ गई मच्छरों की। मच्छर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। रात में अकस्मात नींद उचक गई और ठंडा पानी कहाँ पे गिरा? पेट पर टपका। चलो बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी हमारे घर बच्चों आता है, हमें ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भव। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।